हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपकी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 75 कक्षा 8। अगर इस कार्यपत्रक के माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का क्या है आपका कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता संख्याओं के योग, व्यकलन, गुणा एवं भाग की समझ को बना पाना, यानी कि संख्याओं के अंदर अपन जोड़ करेंगे, उनका घटाव करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उनका भाग करने की समझ को विकसित कर पाएंगे। पहला प्रश्न है जिसमें अपन को क्या दे रखा है, हल करना है और उसके अंदर अपन को पहला प्रश्न में क्या दे रखा है 85.005 प्लस 0.0054 प्लस 0.5 इन सबको ऐड करना है। बात ये याद रखनी है आपको कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यानी कि पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए, बाकी सबको क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अपन पहले क्वेश्चन में ऐड करते हैं। पहला कितना है 85.005, फिर कितना है 0.054, फिर कितना है 0.5। देखो दशमलव क्या है, इक्वल में है, सबकी साइड क्या है, इक्वल में है, तो इनको अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 रहेगा और 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 रहेगा। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 85 है तो 85 लगा देंगे। तो टोटल ऑफ अपन जोड़ेंगे तो ये कितना बन के आएगा अपने पास रिजल्ट 85.559, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब पढ़ते हैं अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में अपन को क्या ऐड करना है, 427 तो पूरा पूरा है लेकिन 0.076 साथ में है। दूसरा है 27.76, तीसरा है 27.007। इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 6 यहाँ पे 0 लगा सकते हो आप। 6 और 7 कितना होता है 13, हासिल 1 हो जाएगी। 7 और 6 13 और 1 हासिल 14, फिर 1 हासिल 7 और 1 हासिल 8। अब दशमलव है तो दशमलव लगा दो। 7 या 21 होता है, ठीक है, हासिल 2। ये 6 6 2 8 और क्या उतार लेंगे अपन 4, तो ये रिजल्ट हो जाएगा अपना 481.843, ये रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या दे रखा है अपन को, ये दे रखा है 0.752, ठीक है। उसके बाद में है 7.5 और फिर है अपना कितना 7.075। बस आपको दशमलव का ध्यान रखना है। ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगा सकते हो। ये 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। और 7 और 5 कितना होता है 12, हासिल 1, ठीक है। ये 0 यहाँ भी आएगा। तो देखो 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 5 12, हासिल 1, 7 और 5 12, 12 और 1 13, हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना आ गया 15। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 15.327। इस प्रकार के अपन आप अपनी रफ कॉपी में भी ऐसे क्वेश्चन से डाल के और उनका सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखो इस बार क्या है, घटाव है। क्या है, घटाव है। इस टोटल रिजल्ट में से पहले अपन को ये घटाना है 28.5 और उसके बाद में ये कितना है 7.05 घटाना है। तो मैं ये आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब आप पहले मैं इसमें से ये वाला रिजल्ट घटा रहा हूँ, यानी कि 42 कितना दे रखा है अपन को 4280, ठीक है। 0.5 माइनस करना है अपन को कितना 28.05। जब आप इसमें से ये वाला रिजल्ट घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ 42, ठीक है, फिर 52.45, यानी कि इस वाले रिजल्ट में से ये वाला रिजल्ट घटा लिया तो ये बचा। अब ये रिजल्ट बचा है, इसमें से अपन को 7.075 और घटाना है। क्या करना है, इस वाले रिजल्ट में से ये वाला रिजल्ट घटाना है, जो कि कितना दे रखा है अपन को 7.075 दे रखा है। जब अपन इस रिजल्ट में से ये रिजल्ट घटा लेंगे तो अपने पास रिजल्ट बचेगा 42.45. तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना।
मैं सारे रिजल्ट क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट में कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि ओरिजिनल रिजल्ट क्या है, ये वाला है। आपको बस ओनली फॉर अपनी कार्य पुस्तिका में ये ओरिजिनल रिजल्ट ही लिखने हैं, बाकी के ये जोड़ बाकी गुणा भाग आपको नहीं करना है, आपको एकदम से करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, 68,500 में से पहले आप क्या घटाओगे, 6.06 घटाओगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से आप 60.006 घटाने वाले हो, या फिर आप इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा लो। तो पहला रिजल्ट अपन के पास कितना है, पहला रिजल्ट अपने पास 68,500, चलो अपन ने ले लिया 68,500, इसमें से क्या घटाना है, 6 कितना है 06 घटाना है। जब आप इसमें से ये घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 68,493.94। इतना आने के बाद में आपको ये वाला रिजल्ट भी घटाना है, कितना 60.006। जब आप ये टोटल रिजल्ट इसमें से घटाओगे कितना 60.006, तो आपके पास इसमें से ये घटाने के बाद में आपके पास रिजल्ट आएगा 68,433.934, और ये आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। पहले 3 क्वेश्चन थे, इसमें आपको ऐड करना था, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन थे इसमें आपको बाकी करना था। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गुणा कीजिए और भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहले अपन को क्या करना है, गुणा करना है, और उसके बाद में अपन को क्या करना है, उत्तर की जांच भी करनी है। यानी कि 521 की मल्टीप्लाई अपन 11 से करेंगे तो कितना आएगा, तो तुम बताओगे 521 गुणा यहाँ से भी 521, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। क्या हो गया, 1 2 और 1 3, 5 और 2 7, और ये आ गया अपना 5731 रिजल्ट आ गया। कितना आ गया, 5731। अब देखो भाग विधि क्या होती है, भाग विधि द्वारा भी अपन क्या करते हैं, इसका रिजल्ट निकालते हैं। इसको आप 2 वे से कर सकते हो। जैसे ये आ गया आपके पास कितना 5731, कितना आ गया 5731। इसको अगर मैं 11 से भाग करूं, किससे 11 से, तो मेरे पास 521 आना चाहिए। देखो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 55, कितना शेष रहा 23, 11 दूनी 22, कितना शेष रहा 1 और ले लिया, 11 एकम 11, कितना रिजल्ट आ गया नीचे 0। इस प्रकार से पहले आपको गुणा करना है, जो भी रिजल्ट आए जिससे आप गुणा करते थे उससे ही भाग देना है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका पहले वाला रिजल्ट जिससे आप गुणा कर रहे थे वो आ जाएगा। समझ गए बात को कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल, यानी इन दोनों की गुणनफल प्लस में शेषफल। शेषफल कितना बचा है 0। इस प्रकार से मैं आपको ये गुणा करके बता देता हूँ, भाग आप कर लेना। इसमें 0 शेष बचा है। नेक्स्ट वाले कोई क्वेश्चन में देखते हैं कि और कुछ भी शेष बचता है क्या। जैसे ये है, कितना है 677 को 45 से गुणा करना है, 7 पंजो 35 हासिल 3, 35 35 और 3 38 हासिल 3 30, और कितना हो गया 33, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल 3 24 24 और 3 27। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 5 8 8 1 8 8 16 हासिल 1 4, फिर 7 और 3 10, और ये आ जाएगा आपका 30,465। अब आपको क्या करना है, इस 30,465 को आपको 45 से भाग करना है। जब आप 30,465 को 45 से भाग करोगे तब आपके पास रिजल्ट आएगा 677। इस प्रकार से आप चेक कर लेना, भाग देके आपको अच्छे से आता है गुणा और भाग। अब देखो नेक्स्ट वाला 953 को आपको 12 से गुणा करनी है, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 6, 5 दूनी 10 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, फिर 1 से गुणा करेंगे तो टोटल का टोटल रिजल्ट ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 6 3 9 और 5 कितना होता है 14 हासिल 1, और ये आ गया कितना आ गया 111,436 आ गया।
जब आप 11,436 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 935। इस वाले क्वेश्चन को अपन फुलफिल करेंगे जैसे पहले किया था वही। अब देखो 865 की गुणा अपन को 15 से करनी है, तो 5 5 25 हासिल 2, 56 जो 30, 30 2 32 हासिल 3, 8 जो 40 और 3 43 गुणा कितना आ गया 865। तो यहाँ पे 865 लिख देंगे क्योंकि एक ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट रहने वाला है। यहाँ से 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया और 8 4 12, यानी कि 12,975। 12,975 को अपन को किससे डिवाइड करना है 15 से। तो मुझे पता है 15 8 कितना होता है 120, 15 8 120 कितना शेष रहा ये लो। फिर आगे 15 6 कितना होता है 90 ये लो। फिर 7 शेष रहा, फिर क्या उतारेंगे 5, 15 5 कितना होता है 75 ये लो 75, क्या शेष रहा 0 शेष रहा। इस प्रकार से मैंने बताया था जब आप गुणा कर लेते हो इसके हिस्से तो ये रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपका 865 उत्तर आ जाएगा। बड़ा ही आसान